मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। भूरे आगे आ, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वृषभानु दुलारी कृपा करो, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप वो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की।
आज सोमवार 7 सितंबर, आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपद शिक्षामृत इंटरनेट में सुनने वालों का भी सबका स्वागत और धन्यवाद। यह सच नहीं कि श्री कृष्ण की लीलाओं में जूते नहीं होते थे, बस केवल वृंदावन लीला में जूते नहीं थे, और जिन लीलाओं में जूते होते भी थे वे रतन आदि से जड़े होते। युद्ध भूमि में तो जूते पहनने ही पड़ेंगे। राधा वल्लभ को पत्र प्रभुपाद जी ने लिखा 7 सितंबर को। तो जूतों की बात हो रही है। मुझे प्रभुपाद कृपा से एक प्रसंग याद आया जूतों की बात का। देखो, जो हमारे गिरधर भगवान हैं, मोर मुकुट बंशी वाले हैं, राधा के प्राणनाथ हैं, ये कैसे हैं? दुष्ट लोग जो हैं उनकी दुष्ट प्रकृति होती है, वो दुष्टतापूर्ण ही बातें करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और कुछ दिन हो गए युद्ध होते हुए। पांडवों के रक्षक भगवान थे, तो दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास। कहते, पितामह अब अन्न तो मेरा खाते हो। कितना पागल था वो। असल में पितामह ही मालिक थे सब चीज़ों के, लेकिन वो बड़े त्यागी और बड़े तपस्वी थे। और साथ आप पांडवों का दे रहे हो। आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, एक भी पांडव नहीं मरा। तो पितामह कहते हैं, दुर्योधन इसमें कोई संदेह नहीं, मैं पांडवों को तो चाहता हूं, पर मैं युद्ध हृदय से तेरे लिए कर रखा हूं। अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। अर्जुन को मारने का मतलब ये था कि सारे पांडव समाप्त हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, हम में से एक भी गया हम सब अग्नि समाधि ले लेंगे। प्रतिज्ञा कर दी। और परमपिता कैसे हैं हमारे? परमपिता श्री कृष्ण कोई भी कार्य बड़े तरीके से करते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उन्हीं का है, सबके मालिक वो हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं करते, बड़े तरीके से कार्य करते हैं, युक्ति से मुक्ति। अभी परमपिता को पता लग गया कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी, तो सायंकाल का समय है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, इस प्रसंग से समझने का प्रयास करो भगवान को। मेरा मन मलिन होने के कारण, मन विषय वासनाओं से भरा होने के कारण मैं भगवान को नहीं समझ सकता, पर प्रयास करना, लगे रहना है। उन्हीं की कृपा से एक दिन ये शुद्ध हो जाएगा और ये समझना शुरू कर देगा। परमपिता भक्तों के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। भगवान की भी चिंता है अपने भक्तों की। भगवान द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी का बहन, द्रौपदी बहन है भगवान की। जल्दी से चलो। द्रौपदी तो जानती है कृष्ण कौन है, तो द्रौपदी माता तैयारी में लगी। कहते देर मत लगाओ, जल्दी करो। द्रौपदी माता जल्दी से तैयार हो गई। भगवान कृष्ण और द्रौपदी चल पड़े। भगवान ने ट्रेनिंग दे दी
द्रौपदी को क्या करना है, कहाँ ले जाना, सब बताया। आगे प्रसंग जब खुलेगा तो आपको भी पता लग जाएगा। भगवान कहाँ लाए द्रौपदी को? भीष्म पितामह के शिविर में। ये धर्म युद्ध था। दिन में युद्ध होता, सूरज अस्त होने के बाद सब अपने अपने शिविरों में चले जाते, एक दूसरे से मिलते भी थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवस्येव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो भगवान ने द्रौपदी को सब ट्रेनिंग देके पितामह के पास भेज दिया। हाँ नहीं, जब रास्ते में चल रही हैं, परमपिता इतने चिंतित हैं, जल्दी करो। तो द्रौपदी माता ने सैंडल पहन रखे थे, जल्दी नहीं चल पा रही, खोल इन सैंडलों को। खोले और पिता ने सैंडल उसके अपने पीताम्बर में डाल लिए, सैंडल उठा लिए। जूतों की बात हो रही है। तो द्रौपदी माता गई, पितामह को प्रणाम किया, घूंघट निकाला हुआ है। पितामह बड़े महान हैं। उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। भगवान की ट्रेनिंग थी सारी द्रौपदी को। उसने अपना घूंघट ऊपर किया। पितामह आज तो आपने प्रतिज्ञा की है, मेरे एक पति को मार देंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे हुई? द्रौपदी तुम कैसे यहां आई? कौन लाया तुम्हें? चुप। द्रौपदी को बोला था कुछ बोलना नहीं। पितामह बड़े बुद्धिमान थे, बड़े भक्त थे। 12 महाजनों में पितामह एक आते हैं। 12 जो महाजन हैं उनमें पितामह का भी नाम है। तो पितामह झट उठे, बाहर आए तो परमपिता त्रिलोकीनाथ भगवान अपना मुंह ढक के खड़े हैं बाहर। पितामह ने बड़े सुंदर शब्द कहे, कुछ मेरे को याद है, कुछ याद नहीं है। जो याद है आपको सुनाता हूं। कहते तुम सबसे बड़े चोर हो। बचपन में तूने माखन चुराया, तूने गोपियों के वस्त्र चुराए, अभी तुम यहां खड़े खड़े मुंह को ढक के मेरे मन को, मेरे हृदय को चुरा रहे हो। पितामह ने, जो भगवान ने अपना मुंह ढका था, पकड़ के खींचा। वस्त्र को जब खींचा, क्या देखा कि द्रौपदी के सैंडल नीचे गिर पड़े। पितामह ने देखा एक द्रौपदी के सैंडल। तब पितामह ने ये शब्द कहे, द्रौपदी बेटी, तेरे पिता के, तेरे पतियों के रक्षक ये त्रिलोकीनाथ है, ये परम पिता है। मैं कौन हूं तेरे पति को मारने वाला? जिनकी ये रक्षा करने उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो ये है हमारे भगवान, अपने भक्तों के वो जूते भी उठा लेते हैं। इसलिए जो पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, वो कहते हैं ऐसे भगवान की शरण में जाओ, ठगनी माता के पीछे मत पड़ो। ठगनी माया, माता नहीं माया, मैंने गलत कह दिया। माया बड़ी ठगनी है, इस सब को ठग रही है। ये भी भगवान की सेविका है, दासी है। क्योंकि हम सब अपराधी हैं, इसलिए भगवान से लग हो गए। तो महात्मा, महापुरुष कहते हैं श्री कृष्ण की शरण में जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। पर हम अपने पापों के कारण, हमारी बुद्धि मलिन होने के कारण, हम जो हैं बस माया के पीछे ही जाते हैं। माया का अर्थ ये है जो नहीं है वो माया है। संसार का जो कुछ दिख रहा है ना, सब माया है, सभी टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। भगवान शाश्वत हैं, श्री कृष्ण शाश्वत हैं, उनकी भक्ति शाश्वत है, हमारी आत्मा शाश्वत है।
बाकी ये शरीर नश्वर, ये संसार नश्वर, सब है रचा भगवान का, लेकिन सभी नश्वर हैं। लेकिन हम लोग शुद्ध नहीं होने के कारण हम लोग दूषित हो गए हैं। हम लोग विषयों को भोगने के कारण दूषित हो गए हैं। इस दूषण ने मेरी बुद्धि को मलिन कर दिया है। याद रखो, हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने मलिन मन को शुद्ध कैसे करूं, अपनी सत्ता को शुद्ध कैसे करूं, और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा जीवन है, अल्पकाल। जैसे रामचंद्र जी गए थे गुरुगृह पढ़ने में। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। अल्पकाल, थोड़ा समय हमारे पास है, थोड़े समय में ही राम जी को सारी विद्या आएंगी। वो भगवान है, लेकिन मर्यादा को उन्होंने बना के रखा। गुरुकुल में सबको जाना चाहिए। तो ये गुरुकुल पद्धति जो यहाँ उधमपुर में चल रही है, परम पिता के परम भक्त महाभागवत वैष्णव प्रभुपाद जी ने शुरू की थी। उन्हीं की कृपा से, हमारे पास कोई शक्ति कोई कुछ नहीं था, शुरू की। प्रभुपाद जी घेर घार के कुंती माता को यहाँ ले आए। बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानी, लेकिन इनकी कृपा से चलता रहा कार्य। कुंती माता देखने लगी गुरुकुल को। पहले 2-3 बच्चे थे, आने लगे, अभी इतने बच्चे हैं। अब ये इच्छा है प्रभुपाद की कृपा से, कुंती माता की और हमारी भी, इतना बड़ा स्कूल हो कि 10,000 बच्चे पढ़े। 10,000 बच्चे पूरे भारत से आए और पढ़े और दिव्य शिक्षा प्राप्त करें, भक्ति प्राप्त करें और अपने प्रलोक को सुधारें। बच्चे जो हैं, बचपना होने के कारण पढ़ना नहीं चाहते। बचपना है, अकल नहीं है। अब जैसे एक बच्चा यहाँ पर 70 रुपये का रजिस्टर आता है इतने में, वो फाड़ के उसकी छोटी छोटी नोटबुक बना के बांट रहा है। बचपना है, अकल नहीं है। पर ये नहीं है कि अकल नहीं है उनको तो वैसे ही करने देना, उनको समझाना है, साम दाम दंड भेद से उनको रास्ते में लाना है। ये गुरुकुल की पद्धति थी। अभी हमारे भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, भगवान राम भी गुरुकुल में गए और वहाँ भी दंड मिलता था उनको। जैसे सुदामा जी अपना जब सबक भूल गए तो दंड था, जंगल से लकड़ियाँ लानी है जाकर। कृष्ण का और सुदामा जी की बड़ी मैत्री हो गई। सुदामा जी बड़े सौम्य हृदय के हैं, बड़े शुद्ध हृदय के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पालक हैं। और कृष्ण तो परम शुद्ध हैं। शुद्ध हृदय भगवान को अच्छे लगते हैं और उनको पाने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। और ये याद रखो, कोई अपनी शक्ति से, कोई अपनी विद्वता से भगवान को नहीं पा सकता। भगवान उसी को मिलते हैं, ये प्रभुपाद जी ने समझाया, जिसको भगवान मिलना चाहे। तो भगवान किसको मिलना चाहेंगे? जो उनका भक्त होगा। भगवान ने कहा ना, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। क्योंकि भक्तों की समझ ही ठीक है। जो भक्त नहीं है वो बेचारा बेसमझ है, उसकी समझ ठीक नहीं है। तो ये भगवान बहुत दया में है। इनकी दया की चर्चा मेरे जैसा तुच्छ जीव क्या करेगा। शेष और शारदा भी इनके गुणों का, इनकी दया का गान नहीं कर सकते। शेष 1000 मुख हैं उनके, और शारदा माता विद्वता की मूर्ति हैं, वो भी इनके गुणों का गुणगान नहीं कर सकती। इतने गुणवान है भगवान,
लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखते? मेरा मन अशुद्ध है, मेरा मन मलिन है। इसलिए प्रभुपाद कृपा से हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि मैं अपनी सत्ता को शुद्ध कैसे करूं। मन तो हमारे भटके हुए हैं ना। अब देखो मन इतना भटका हुआ है। एक मैं आपको घटना, आंखों देखी घटना वृंदावन की बताता हूं। एक गुप्ता नाम का व्यक्ति, वृद्ध था, मेरी छोटी अवस्था थी। ये 1975 की बात है, लगा लो हिसाब कितने साल हुए। ये गुप्ता आके मंदिर में रहने लगा। जीवन काल में जो अभ्यास हो ना, अभी आखिरी टाइम भी आ जाता है। वृद्ध था, कोई ये नहीं था कि कोई 25-30 साल का था। ये गुप्ते की उम्र पता नहीं 50 साल होगी, 55 होगी, 60 होगी, 70 होगी, वो मैं कह नहीं सकता। पर वृद्ध था, रिटायर था, वृंदावन में आके रहने लगा। जब प्रभुपाद जी दर्शन देते थे वृंदावन में, वहाँ के बैठ जाना, बीच में कुछ बातें करनी उससे नहीं। प्रभुपाद तो बड़े दयालु थे। प्रभुपाद के शिष्य लोग भी ये समझने लगे ये प्रभुपाद का बड़ा कोई नज़दीक है। और महान है। तो उसने क्या किया, इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट को कहा मुझे 2 कमरे चाहिए यहाँ पर। प्रेसिडेंट ने पूछा नहीं, ये प्रभु, क्योंकि वो हिंदी बोलता था, भक्तों को समझ आती नहीं थी, वो यही सोचते थे ये प्रभुपाद का बड़ा नज़दीकी है। तो 2 कमरे दे दिए। तो क्या उसने दूसरे कमरे में क्या किया, कुछ सामान इकट्ठा करके बच्चों को नहीं, भक्तों को, जो हमारे विदेशी भक्त थे, उनको बेचना शुरू कर दिया, अपना व्यापार शुरू कर दिया। पैसे बनाने के लिए, थोड़ा मंदिर के लिए, थोड़ा अपने लिए पैसे बना रहा है। मैंने भी उसको देखा। मैं प्रभुपाद जी का उस समय नौकर था, उनकी सेवा का मुझे मौका मिला। तो पर मुझे वो कोई आदमी जचा नहीं, ठीक नहीं लगा मेरे को। वो जब व्यापार करने लगा, वो बड़ा शेर होकर व्यापार कर रहा है, किसी से डरता नहीं है, सबको बेवकूफ़ बना गया बातें करके। ओह प्रभुपाद महाराज ये है वो है। कुछ अंग्रेजी भक्त भी बैठे होते थे, सोचते भाई ये प्रभुपाद का बड़ा कोई नज़दीकी आदमी है ये। एक दिन वो प्रेसिडेंट था धनंजय दास, वो परेशान हो गया, इसकी सबको बिजनेस कर रहा है, सामान बेच रहा है। प्रभुपाद जी के पास वो आया प्रेसिडेंट और कहता है प्रभुपाद, वो आदमी डरते थे ना सब प्रभुपाद जी। प्रभुपाद में बड़ी शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे। हमारी बोलती बंद हो जाती थी उनके सामने आकर के। जैसे रामकृष्ण, कभी हम लॉस एंजलिस जब जाते हैं, कहते महाराज आपको देखकर मेरी सिटी बिटी गुम हो जाती है। रामकृष्ण की भी सिटी बिटी गुम होती है हमको देखकर। लेकिन प्रभुपाद तो एक परम गुरु थे, महाभागवत, सभी लोग घबराते थे, ये संतों का प्रभाव है। बोलो प्रभुपाद बोले क्या बात है, बोलो व्हाट्स द मैटर, उसको अंग्रेजी में पूछ रहे हैं क्या बात। प्रभुपाद कहते हो गुप्ता, कहते हैं क्या गुप्ता क्या बात बोलो। कहते उसने 2 कमरे गेस्ट हाउस में लिया। कहते क्यों, व्हाट फॉर। कहते एक कमरे में वो बिजनेस कर रहा है। कहता निकालो उसको यहां से, अभी निकालो। मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैंने प्रभुपाद ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। प्रभुपाद कहते हैं ये जो चील होती है, गिद्ध जिसको कहते हैं, जो उड़ती है बड़ी ऊपर आसमान में, चील कहते हैं जमीन से बड़ी ऊपर चली जाती है, लेकिन नजर उसकी जमीन पर रहती है। ये प्रभुपाद के शब्द हैं कि मुर्दा कहाँ, डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, वो उसको ऊपर से देखकर एकदम नीचे आकर उसको खाएगी। वो डेड बॉडी कहाँ, बड़ी चोंच है, चोंच से वो फाड़ देती है मरे हुए पशु को। कहते ये वृंदावन में आया, रिटायर होके यहाँ भी बिजनेस उसने शुरू कर दिया, यहाँ तो भक्ति कर।
तो प्रभुपाद ने निकाल दिया उसको मंदिर से। फिर मैं देखा वृंदावन में घूमता, अभी उसकी शक्ल मुझे दिखाई दे रही है। तो मतलब मेरा कहने का ये है, समझने का प्रयास करो, जीवन काल में जो हम काम करते हैं ना, मरने का समय जब निकट आ जाएगा फिर भी हम वही काम करते रहेंगे। ये नहीं है कि हमको परलोक सुधारेंगे। और लोग प्राय ये कहते हैं हम भक्ति करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। वृद्धावस्था में भक्ति नहीं होती। वृद्धावस्था में वही होता है जो जीवन काल में किया हो। तो जीवन काल में लोग बुरे उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं। औरतें क्या हैं, मर्द क्या हैं, उल्टे सीधे कामों में लगे हैं। तो हमें अंत समय का चिंतन करते हुए अंत समय को अच्छा बनाने के लिए अभी से भगवान की भक्ति में लगना है। जब भी, जैसे एक भक्त ने कहा, जब जागे तब सवेरा, जब समझ आए तो लग जाओ। और एक महाराजा खटबांग हुए हैं, भागवत में उनकी कथा आती है, उनको थोड़े समय में ही भगवान मिल गए। हमको ही मिल सकते हैं। महाराज खटबांग की कथा भागवत में है। तो भक्ति में लग जाओ। इंटरनेट में सुनने वाले भी, जो जहाँ भी, कल एक इंटरनेट का क्लास था, मधुप्रिया ने अरेंज की थी, 100 लोग उसमें आए थे, बहुत अच्छा रहा। और इंद्रानुज बहुत खुश हुआ, कहता है महाराज प्रोग्राम बड़ा हिट गया, तो उसको और बढ़ाना है, 500 लोग आ सकें, इंटरनेट को बढ़ाना है। तो तो लग जाओ भक्ति में, लगो और लगाओ। भगवान को ये बड़ा पसंद है। अगर कोई किसी को भक्ति में लगाता है, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं, चाहे हम करोड़ों हैं, अरबों हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, 135 करोड़ है, कितनी है। हम सब कृष्ण की संतान हैं। उसमें कुछ बड़ी बिगड़ी हुई संतानें हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ कम अच्छी हैं, पर हैं हम सब एक पिता की संतान। भगवान ने गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। कृष्ण ही हमारे पिता हैं। तो आओ थोड़े अपने पिता को याद कर लें। ये भजन मैंने प्रभुपाद जी को भी सुनाया था, तो उन्होंने कहा था कि कहाँ का सांग है ये। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो मैंने ये बात प्रभुपाद जी को कही थी, प्रभु आप ही मेरे माता पिता सब कुछ हैं। ये मैं गाया था उनके सामने। वैसे अभी ये कृष्ण के लिए गाया जा रहा है। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खबैया, तुम्ही हो नहीं, तुम्ही खबैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु।
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। भाव बड़ा अच्छा है भजन में। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी। चरणों में अपने सदा ही रखना, चरणों में अपने सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो स्वामी तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही हो स्वाति। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, देखो जो हम लोगों में दोष आ गए हैं
और ये मैं बात आप सबको सुनने वालों को बता दूं, दोष आने का कारण चैतन्य चरितामृत में बताया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशेते माया तारे झापुटिया धरे। जीव भगवान को भूलकर, कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन कृष्ण को भूल करके जीव सुखी नहीं हो सकता। एक छोटा सा बच्चा गा रहा है, गाने से पहले कहता है कि धन आने से सोचो कि सुख आ सकता है, तो नहीं आ सकता, लेकिन राधा नाम लेने से जरूर सुख आ सकता है, भगवान का नाम लेने से जरूर सुख आ सकता है। तो भगवान से अलग होकर हम सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गए। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, और भगवान केवल कृष्ण हैं, बहुत सारे और भी हैं भगवान, उनके अवतार हैं, उनकी शक्तियाँ हैं जो उनका कार्य कर रही हैं। तो भगवान से अलग हुए, सुख भोगना चाहा और बंधन में पड़ गए और उलझन में पड़ गए। गलती तो हमारी ही है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं तो बच्चे गलतियां करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो ब्रिकुमारी लात। भगवान बड़े क्षमाशील हैं, गलतियों को क्षमा करते हैं, बड़े दयालु हैं। तो इसलिए बेचारे स्वयं भी आते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, गोपीनाथ तुमी कृपा पारावार, गोपीनाथ तुमी कृपा पारा, जीवेर कारण आशिया प्रपंचे, जीवेरे जीवेरे कारण आशिया प्रपंचे, जीवेरे लीला कोई लो सुविस्तारा, लीला कोई लो सुविस्तारा। गोपीनाथ मम निवेदन शुनो, विषया दुर्जन सदा कमारत, किछु नहीं मोरा गुना। गोपीनाथ मम निवेदन, विषया दुर्जन सदा कम। जैसे एक आत्मा, गुरु का बड़ा कठिन काम है, प्रभुपाद जी ने उनसे सीखा हमने, वो सदगुरु हैं। तो एक आदमी को मैं उसकी गलतियों की याद दिला रहा हूँ, क्योंकि गलतियाँ करने से ही बुद्धि मलिन होती है। मैं उसको याद दिला रहा हूँ, भाई तूने ये किया, कहते मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो बुद्धिमान ये सोच रहा है अपनी गलतियों को मैं सोचता नहीं हूं तो मैं मुक्त हो गया उन गलतियों से। जो अपराध किए उनका दंड तो है भाई, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर एक्शन का रिएक्शन है।
दंड तो है, लेकिन कहता सोचा ही नहीं। अभी पता नहीं क्या परिस्थिति है उसकी, वो अपनी बुराइयों का सोचता है या नहीं सोचता है। तो जो शुद्ध भक्त हैं, ये उनकी परिभाषा है। भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़े महान वैष्णव हैं, हमारे बड़े महान वैष्णव। उन्होंने पहले क्या कहा, वो एक आत्मदर्शी आत्मा है, परम वैष्णव हैं। जैसे 6 गोस्वामी है ना वृंदावन के, उनको 7वां गोस्वामी कहा है। तो उन्होंने कहा कि गोपीनाथ तुम ही कृपा पारा बारा, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। क्या क्या कृपा भगवान की, गोपीनाथ की? जीवेरे कारण है, हम सब जीवात्मा हैं, हमारे कारण आशी या प्रपंच है। ये प्रपंच है, ये अच्छी जगह नहीं है, जेल है, जेल खाना है ये संसार। इसको भगवान ने गीता में क्या बताया है, संसार को मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होगी, ये दुखों का कार्य है। यहाँ सुख की खोज करना है बड़ी मूर्खता है, सभी खोज करने मिलता नहीं सुख, किसी को परेशान हो जाते हैं। बुद्धि मलिन होने के कारण बाप को कोई सुख नहीं मिला, बेटे को वही काम कराएगा जिसमें से उसको कुछ नहीं मिला। बीच में हंसने की बात में कहता हूँ, कहता बेटा मैंने बहुत कुछ किया, बड़ा धन कमाया, बड़े भौतिक सुख भोगे, लेकिन अभी मैं नरक में जा रहा हूँ। बेटा तू भगवान के पास क्यों जाए, तू भी वही काम कर जो मैंने किए, तू मेरे पीछे पीछे नरक में ही आना। जब खुद आदमी नरक में जा रहा है तो बच्चों को भी नरक में ले जाता है वो। जैसे एक बालक कहता है कि मैंने भक्ति करनी है, माँ बाप कहते नहीं करनी है, कहते बुरे कर्म करो, ये करो। उन्होंने बुरे कर्म किए, उनको बुरे कर्म ही दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके संतान अच्छे कर्म करना चाहती है तो नहीं करने देंगे उनको, पाप कर्म करेंगे, पाप भोगना पड़ेगा उनको, पापों का फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा क्या है, भगवान जीवों के लिए, हम सब जीवात्मा हैं, हम यहाँ आवागमन में पड़े हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। हमारे कारण इस प्रपंच में आ जाते हैं और लीलाएं करते हैं। कभी माखन चुराते हैं, कभी युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, कभी गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। गोपीनाथ ये आपकी बड़ी कृपा है, जीवेरे कारण है, हमारे जीवों के लिए प्रपंच में आ जाते हैं और लीलाएं करते हैं। लीला कोई लो सो विस्तारा। तो ये महान आत्मा समझ सकती हैं भक्ति विनोद ठाकुर जैसी। और महान आत्मा कहती, मैं कहता हूँ विषय मतलब मेरा मन स्त्री में लगा हुआ है और मैं दुर्जन बन गया और सज्जन नहीं हूं। सदा काम रत, काम विकार से मैं भरा पड़ा हूं। किछु नहीं मोरा गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जबकि वो सर्वगुण संपन्न है, सद्गुण संपन्न है। ऐसे वैष्णवों का चिंतन सदा करो और इनकी कृपा की जांचना करो। मुझे प्रभुपाद जी ने यही कहा था, नवयुगंधर तो पूर्ववर्ती आचार्यों को याद करना। आप सब भी प्रभुपाद जी से लेकर कम से कम 6 गोस्वामियों तक इनको याद करो, इनसे प्रार्थना करो, हमको जोड़ दियो भगवान के साथ। गुरुदेव कृपा करो। ये जोड़ देने का भजन बीच में आ गया। खोल दियो कि लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। ऐसी सतगुरु
लाओ चाबी। ठीक आओ। चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी, चढ़ मोड़ दियो, मोड़ दियो, मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ दियो, मोड़ दे। मन ममता बिच फसे, खोल दियो, खोल दियो, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि न। मोड़ दियो, मोड़ दियो, मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ दियो। संजय कहाँ है? खोल दियो, खोल दियो, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा। जोड़ दियो, जोड़ दियो, मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़ दियो। खोल दियो, खोल दियो, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। गुरुदेव गुरुदेव, प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो बस गुरुदेव के चरणों की कृपा से मन हमारा उनके चरणों में लग जाए, संसार से विराग उत्पन्न हो, कृष्ण के चरणों में अनुराग, ताकि बड़ी परीक्षा जो आ रही है वो हम सब की आ रही है। किसी भी समय किसी की परीक्षा आ सकती है। कल एक बालिका आई थी, ये पड़ोस में रहती थी, छोटी सी, पारुल उसका नाम था। वो बेचारी रो रही थी। बालिका क्यों रो रही थी? उसका एक भाई, उससे छोटा था बड़ा,
उससे छोटा था, 25-26 साल उम्र उसकी, 26 साल की उम्र। तो वो बेचारा एक्सीडेंट में मर गया। तो मिलने आई, बेचारी परेशान है, उसके माँ बाप भी परेशान। छोटी सी थी, इधर सामने रहते थे, मंदिर में आते थे शुरू से। फिर जब उसके माता पिता यहाँ से गए, बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, तो वो भी बेचारे बड़े भाव से मिल के गए हमको, और रोते हुए गए, हम यहाँ से जा रहे हैं उधमपुर से। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम था उसका? मानव। मानव उसका नाम था। उसकी अकाल मृत्यु हुई। उसको फ़ोन करके बोलना है कि उसकी नारायण बलि करवानी है ज़रूरी, जल्द देर नहीं लगाना, बोल देना मैंने कहा है। तो आओ, मानव जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा, मंदिर में आता था, और यहाँ पर उसकी अभी 22 तारीख को हुई, 22 तारीख को पिछले महीने की, अभी अभी एक्सीडेंट, और वहाँ पर वहीं ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सके उसको। आओ, मानव की आत्मा की शांति के लिए परमपिता से प्रार्थना करें। हे परमपिता भगवान श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। बालक मानव जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, हे दया में उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना। जहाँ भी उसकी आत्मा हो, उस पर अपनी कृपा बरसाना। आओ, 1 मिनट के लिए मौन होकर मानव की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें सब। ओम शांति ही शांति शांति। हमारा शास्त्र क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हों, सभी भगवान के हैं। तो जो दूसरों को सुखी चाहता है, वो भगवान उसको भी सुखी करते हैं। कोई दुखी ना हो, क्योंकि सभी एक पिता के संतान हैं। इसलिए भारतीयों के साथ धोखे हुए विदेशियों का भी इन्होंने ध्यान किया। अमेरिका के जो इंडियन लोग थे, रेड इंडियन, वो भी धर्म में मानने वाले, जब ये यूरोपियन लोग अमेरिका में गए, उन्होंने स्वागत किया इनका, लेकिन यूरोपियन इतने दुष्ट, फिर ये बंदूकें लेके थे, उन्होंने बेचारों को मार दिया, भोले वालों को। और इन्होंने इतना जुल्म किया यूरोपियन लोगों ने। अमेरिका और कनाडा सब यूरोप के लोग बसे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, एक डॉन पोर्टरफील्ड भक्त है, सियाटल वाशिंगटन है, वो इंडियन में ब्लड उसमें मिक्स है। तो उसने बताया कि तुम्हारा ये लोग पता क्या करते थे, उनको रेड इंडियन बेचारों को, भोले वाले लोगों को बड़े बड़े गोदामों में बंद कर देना। गोदाम होते थे, गोडाउन बड़े बड़े, और चारों तरफ बंदूकें लेके खड़े हो जाना और आग लगा देनी है गोदाम को। जो बाहर निकले उसको गोली मार देनी, जाए जिंदा जल जाए। इतने पापी लोग ये इंद्रियों की तरफ ने, उन बेचारों ने इनका स्वागत किया, इन्होंने गोली मारी उनको। तो कहाँ शांति हो सकती? अमेरिका में, यूरोप में कहीं शांति नहीं है, अशांत है लोग, आत्महत्या कर रहे हैं और क्राइम हो रहे हैं। इतना प्रबंध है, फिर भी क्राइम को नहीं रोक सकते वो लोग। तो भगवान सभी को सुखी करे, ऐसी प्रार्थना करनी है। भगवान बड़े दयालु हैं और वो दया के सागर हैं।
मानव की आत्मा पर भी कृपा करें। मानव बच्चा था छोटा सा, यहाँ आता था, फिर वो चले गए, 25-26 साल का हो गया, यहाँ से गए हुए बहुत साल हो गए उनको। कृष्ण सब पर कृपा करें, सबको भक्ति का दान दें, ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमारी सत्ता शुद्ध हो, हमारी बुद्धि ठीक तरह से काम करे और हम गलत काम ना करें, मूर्खताएं ना करें, अच्छे काम करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? आज फरीदाबाद से जेके दास जी हैं, कह रहे हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आप आशीर्वाद, आज जन्मदिन है मेरा, तो कह रहे हैं आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, जेके दास जी, हमारी शुभकामनाएं आज आपके जन्मदिन पर आपके साथ में हैं। इसके लिए हमारी एक यहाँ माता जी हैं, वो बोल देगी आपके जन्मदिन पर। ऑनलाइन होंगी, उनका भी जन्मदिन है आज। शीतल सूरत वाली? सूरत। तो आज शीतल माता का भी जन्मदिन है। दोनों के लिए जेके दास और शीतल माता के लिए कुंती माता बोलेंगी। ये भी कर देना कैमरा उधर। हरे कृष्णा। पहले तो इन दोनों को सभी को गौर राधा कृष्ण की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, Hare Krishna to you, हैप्पी बर्थडे बोलो, happy birthday to you, Hare Krishna to you। हरि बोल। कोई प्रश्न और? किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल आपको देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए, समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछें क्या या क्या कहें, मैं तो बोल ही नहीं पा रही थी। महाराज जी, आप अपना आशीष बनाए रखें, जिससे हम और हमारा परिवार प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चल पाए और भक्ति कर सकें। हरे कृष्ण। हमारी शुभकामनाएं। किरण शर्मा जी आपके साथ में हैं, आपके परिवार के साथ में। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद कृपा करें और आपके परिवार को भक्ति दें और आपको भक्ति में वृद्धि करो और जन्म को सफल करो। और प्रश्न? वेद अरोड़ा जी लॉस एंजलिस से। कहाँ से? लॉस एंजलिस। वेद अरोड़ा जी। हरे कृष्णा महाराज जी, हाउ टू कंट्रोल मटेरियल डिजायर्स? वेद अरोड़ा जी, जब हम अपने आप को भक्ति में लगाएंगे ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो धीरे धीरे मटेरियल डिज़ायर भी कंट्रोल होंगी। एकदम कुछ नहीं होगा, याद रखो, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। ये जो वेस्टर्न सभ्यता है, सब कुछ जल्दी चाहती है। अब देखो, अंग्रेज़ी दवाइयों से जल्दी आराम आ जाता है
और जल्दी 2 बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। तो जल्दी नहीं, इसे ग्रेजुअल प्रोसेस, भक्ति जब करेंगे 4 नियमों का पालन करेंगे, सुबह 4 बजे से पहले उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपका संसार से मन हटता जाएगा। खुशबू माता अमृतसर से, हरे कृष्ण। कल खुशबू थी उसमें? हाँ वो थी, लेकिन उनका अच्छा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझ पतित पर कृपा करें ताकि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। मेरा प्रश्न है कि मैंने अपने मामा जी को प्रचार करने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि मैं संसार में खुश हूं और हमें आपकी तरह पंडित जी नहीं बनना है। तो फिर मुझे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? उन्हें तुम्हें जवाब देना चाहिए खुशबू माता कि ये कब तक खुश रहेंगे आप? थोड़ा समय के लिए, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उसके बाद नरकों में जाना पड़ेगा। ये जवाब दे सकती हो तुम उनको। परमानेंट थोड़े हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं, ठीक है? दानिश शर्मा सिंगापुर से। कौन? दानिश सिंगापुर शर्मा जी, सिंगापुर से। एक दानिश और निकला है। अच्छा, अपना बड़ा दानिश जो ट्रैवल किया था जी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज अनटू योर लोटस फीट। थैंक यू सो मच फॉर एंड्योरिंग ऑल द इनकन्वीनियंसेस टू गिव अस दीज डेली क्लासेस। विदाउट देम माई डेली लाइफ वुड बी मीनिंगलेस। यू वेलकम दानिश, थैंक यू। हरे कृष्ण। उत्सव पटना से। उत्सव पटना में पहुंच गया अभी? आएगा तेरा सर नहीं? घर आएगा नहीं? मामदार आएगा नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद हाँ। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मेरे को कोई कुछ बोलता है तो मैं चिढ़ जाता हूँ। पतित पावन गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें कि जिससे मेरे दोष जा सकें। देखो उत्सव बेटा, भक्ति करने से धीरे धीरे दोष निकलेंगे। ये अपेक्षा मत करो एक जल्दी सब कुछ हो जाएगा। प्रभुपाद कहते थे इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस। भक्ति में लगे रहो। तुम अच्छे बच्चे हो और तुम वहाँ पटना में हो, अमृतसर कब आओगे? धीरे धीरे दोष जाएंगे। जप करो तो जप कर रहा है वहाँ पर नहीं, अभी तो काम काज कोई है नहीं। 64 माला करो रोज़ की और सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो। तुम्हें सारा पता है, सब तूने सीखा है अमृतसर से। तो धीरे धीरे दोष निकलेंगे, घबराना नहीं। शीतल माता सूरत से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपकी सेवा में जीवन बीते, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। तेरा जन्मदिन तो मना दिया शीतल माता, पर तूने लड्डू नहीं खिलाए हमको। जन्मदिन का लाडवा क्या छे? लाडवा हुआ जो ये ना जन्म दिवस ऊपर। आज तेरा जन्म दिवस से तो लाडवा नो प्रबंध करो। खाखरा आया है सूरत से, शुद्ध भक्ति माता जी ने भेजा है, तो शीतल के जन्मदिन पे खाकरा बांट देते हैं सूरत का। सबको हो जाएगा? हो जाएगा, जल्दी ला भक्ति हो जाएगा। जन्मदिन पर कोई लाडवा खावा જોઈએ, कुंती माता कहे खाखरा खाओ। खाकरा महाराज जो है वही खा लेते हैं, जो है वही। लॉकडाउन है ना। शीतल माता फिर खाखरा ही खाते हैं जो आया है सूरत से। बस हरे कृष्णा। आज उधमपुर से श्रीमान पवन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी आरती माता जी की तरफ से मंदिर की सेवा आई है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से ही रामविलास प्रभु
अंजना माता जी की सेवा आई है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और उधमपुर से ही सुखदेव जी का भी आया है सेवा अपनी। सुखदेव कौन मिस्त्री? सुखदेव आपका सुखदेव दास सुनी कठुआ वाला, तो उसकी भी सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और गयाना से प्राण गोपाल प्रभु जी ने आज अपनी एक भागवतम की सेवा की है, तो उनका, उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम जो रोज सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसके लिए न्यूजीलैंड से श्रीमद पवन पुत्र प्रभु ने सहयोग भेजा है। हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमद पवन पुत्र प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। स्कंद पुराण में खाखरा इसके सामने, ठीक है, खाखरा भी आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा विरोचन। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ बात नहीं हो सकती। बूढ़ा आदमी है। ठीक है, अब प्रश्न आ गया। कैलाश जी हैं ये, रांची झारखंड से कैलाश महतो। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। कृपया बताएं कि दीक्षित होने के लिए किस प्रकार अपने को तैयार करें। तो कैलाश जी, आपको एक नंबर ये देंगे मधुप्रिया जी, उनसे आप संपर्क कीजिए। उनका नाम है इंद्रनुज, और वो आपको सब बताएंगे कैसे दीक्षित आप हो सकते हैं। बच्चों में 4 बच्चों को एक देगी तो भाई। अच्छा, खाने ठीक है, आप ठीक है। पहले बड़े लोगों को चलो, अरे बोलो, चलो भाई। पहले बड़े लोग आते हैं और बड़े बच्चे, पहले बड़े लोगों को बुलाते। ये अपना उसको दीजिए पहले। तनिष को इसकी माता जी ने भेजा। तनिष को पहले देंगे। सुनो तो खाखरा बहुत खाता है, सही बात है। यानी यहाँ भी खा लें।
चलो एक ही फ्लेवर। तू सबसे पहले क्या सोता है इसलिए? चल ये तेरे जन्मदिन पर ये खाकरा खिलाया जा रहा है। ये गुजराती भाई अमरनाथ दास ये खाकरा बहुत खाता है ना? તમે ખાઓ છો ને ખાકરા? તમે ગમે છે? ગમે છે। तू खाकरा खाता है? चलो ट्यूशन वालों को बुला लो। चलो बच्चे उठो जल्दी से। घंटा लगा रहा है तू कौन है? हाँ टमाटर। हाँ ये टमाटर बन गया है। राहुल गांधी की मशीन यहाँ आ गई। इसमें 4 है केक में? दे दे। तू कौन है? हिन्ना। हिन्ना इधर निखिल। हिन्ना। चलो हो गया। ये अच्छा हरी बोल। कुंती माता हरी बोल। ये अच्छा बच्चा है। बदमाशी नहीं किया कर। तू पढ़ता है स्कूल में? नहीं पढ़ाई किया कर। दुष्ट आदमी कहीं का खटमल। प्रदीप कौन है? एक तुम दोनों खा लेना। जाओ अभी कोई नहीं खाना। अच्छा दिन में खाना। अभी फिर प्रसाद के समय प्रसाद नहीं खाओगे। ये मतलब कमांडो यही है? कमांडो क्योंकि तो फोटो मंगा रहे हैं लोग। हैं? लोग कह रहे कमांडो कौन है उसकी फोटो भेजो। अच्छा भेज दो उसकी फोटो। भेज दी। चलो सब बच्चे दिन में खाएंगे। सब सारे बच्चे ध्यान से सुनो। जिन्हें खाकरा मिला है सब दिन में खाएंगे। अभी कोई नहीं खाएगा। तब बाकियों को भेज दो। हैं? हमारी उधमपुर कॉन्ग्रेगेशन हाँ उनके लिए ठीक है। बोल दीजिएगा कि उधमपुर की कॉन्ग्रेगेशन भी लेके जाए। उधमपुर की जो कॉन्ग्रीगेशन है वो भी खाकरा लेके जाएं हमसे। राधा प्रिया श्यामा प्रिया अगर प्रोग्राम सुन रही हो वो भी खाकरा ले लें। पवन शर्मा जी, पवन शर्मा एंड कंपनी सारे। श्री केशव राम विलास, अंजना माता, सुखदेव, रसराज सब ले लें। एक एक दे तो जा। कृष्णदास क्या कर रहा है तुम? अरे प्रसाद नहीं बना रही तुम? तुम लोग दोबारा आ रहे हो? अभी एक टीचर के लिए लेते जाओ। टीचर को बुलाओ पर ले आए लेने आएगा।
चलो अरे बोल। मधुप्रिया तो नहीं, हाँ कौन सा किसे के? ठीक 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 है, दोनों खा लो। तेरे को मिल गया? तुम्हारी माता जी नहीं आई, भारती माता आ रही है, सबको दो।